अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुमने शराब पी है? तुम तो कभी भी नहीं पीते। आप पिए तो तुम्हें क्या, तुम अपनी जिंदगी में खुश हो ना, खुश रहो। नाराज होना मुझसे कि मैंने तुमसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। रघु मैं मजबूर थी। अरे आओ तो बातें बनाना बंद करो। तुम्हारा ये असली चेहरा ना मैं देख चुका हूं। रघु ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? अब तो तुम्हें सारा सच पता चल गया है ना, तो फिर क्यों मुझसे ऐसे? जानकी, आउट। मैं ना तुम्हारी ये शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। रघु तुमने मेरा लेटर पढ़ा ना? रघु बोलो ना, तुमने पढ़ा ना? उसमें मैंने सब कुछ लिखा। Get out! रघु मेरी बात तो सुनो। रघु ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मेरी बात रघु, रघु, रघु। जानकी माँ कसम, तेरी आंख में ऐसे आंसू देख के ना मस्त कलेजे को ठंडक पड़ती है जानकी। सच्ची मालूम है, तेरे लिए आज मैं सरप्राइज लेके आई है, देखेगी? ये क्या है? तूने खत लिखा था ना अपने रघु को, प्यार भरा खत, मगर अफसोस तेरी शादी के माफिक देख इस खत के भी वैसे ही टुकड़े हो गए। अभी तेरे को मस्त टाइम मिलेगा ना तो आराम से, एकदम आराम से बैठ के इसको पढ़ने का। इसी में सरप्राइज है। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पजल। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने तो पैसों की बात ही नहीं की थी। तो फिर जानकी माँ, माँ क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। ये लड़का तुलसी, ये वो लेटर नहीं है जो मैंने रघु के लिए लिखा था। उनको मेरा लेटर नहीं बल्कि ये मिला है जिसमें लिखा है कि मुझे उनसे तलाक चाहिए और आधी जायदाद भी। माला ने मेरा लेटर बदल दिया तुलसी। सब बिगड़ गया। तुम फिर आ गई यहाँ पे। जानकी, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, जाओ यहाँ से। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे इतना झूठ बोला। अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ। रघु, तुम गलत सोच रहे हो।
मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं उतना प्यार करती हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकते। प्यार का नाम भी मत लेना तुम। मुझे नफरत हो गई तुमसे। तुम दूर रहो मुझसे, दूर रहो। रघु, तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, पर खुद से दूर रहने के लिए मत कहो। ये नहीं होगा मुझसे। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? मुझसे मुझसे दूर रहो तुम, दूर रहो मुझसे। रघु, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है ना, बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा, पर मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देख लेना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकती रघु। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। प्लीज मुझे अपने से दूर जाने के लिए मत कहो। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जानकी, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, इतना साथ दिया तुम्हारा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ऐसा क्यों किया जानकी तुम? कल रात को क्या हुआ, मैं कब सो गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है। रघुवीर, चल कॉफी पी ले। क्या कर रहा है तू? क्या हो गया है तुझे? क्या हाल बना रखा है तूने अपना? वो भी किसके लिए? उस धोखेबाज गद्दार जानकी के लिए। संभाल अपने आप को बेटा। अगर तू अपने आप को नहीं संभालेगा तो इस परिवार को कैसे संभालेगा? माँ, मैं क्या करूं? कभी कभी सोचता हूँ कि जानकी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो मुझे इतना बड़ा धोखा दी? कल पापा ने गलत चिट्ठी पढ़ ली थी तो फिर उनको गुस्सा आ गया होगा ना। चलो उनका थोड़ा मूड ठीक किया जाए, माँ की हाथ की कॉफी पियेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। जब से जानकी का सच मुझे पता चला है माँ, तब से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। फिर मुझे याद आया माँ कि जब हमारा बच्चा नहीं हो रहा था ना, जानकी मनसागिरी के पहाड़ों में गई थी एक आश्रम में सेवा करने के लिए। हो ना हो ये उसी 1 साल की बात है माँ। उसी वक्त वो किसी से मिली होगी। भगवान की सेवा के नाम पर इतना बड़ा पाप? विश्वास नहीं होता मुझे। मैं तो उसे कुछ महीने बाद ही वापस लाना चाहता था माँ, लेकिन जानकी ने मना कर दिया। उसने मुझसे कहा कि वो आश्रम में है, सेवा कर रही है ताकि हमारा बच्चा हो जाए। लेकिन असलियत तो ये थी कि माँ की वो प्रेग्नेंट थी और उस नाजायज औलाद तुलसी को जन्म देना चाहती थी। मैं उस जानकी को इस घर में नहीं रहने दूंगी। आज ही वकील को फोन करके तेरे डिवोर्स पेपर्स मंगवाती हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं माँ और पापा का तलाक नहीं होने दे सकती। और तू क्या करेगी? What do you do?
ये आश्रम भी अगर आसपास में होता ना तो मैं जाके खुद ही देख लेता। किसी भी पंडित से मैं अपने तरीके से सच उगलवा लेता कि जानकी सेठानी 1 साल के लिए सेवा करने के लिए रुकी थी। उन्होंने रघु सेठ को कोई धोखा बोखा नहीं दिया है। वाह बंटी भैया, क्या मस्त आइडिया दिया है आपने। मनसागिरी के पहाड़ों में जो आश्रम है उसका पता बताइए। तू पागल वागल हो गई है क्या? इतनी छोटी सी है, वहाँ पे अकेले कैसे जाएगी? मैं नहीं जा सकती, पर पापा तो जा सकते हैं ना।